एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं 1954 में इरिगेशन डिपार्टमेंट में बनारस में था। बनारस में एक तहसील थी चकिया, और वो पानी वहाँ पर नहीं था, खेती का कोई ढंग नहीं था। तो वहाँ पर सरकार ने सिंचाई की योजना बनाई और उसमें पूरे तन मन से जुटी इंजीनियर्स लगाए गए, नहरें खुदवाई गई, बांध बनाए गए। तो उसमें मैं भी वहाँ पर 7 साल रहा। तो वहाँ पर जो नहर बनवाई, तो वहाँ पर मेन फसल धान की होती है। तो जब वहाँ धान की मौसम में नहरों में पानी आता है, तो कई बार नहर को बंद भी करना पड़ता है। ऊपर से पानी रोक दिया जाता है, क्योंकि उसकी सिल्ट सफाई को या दूसरे कामों को पानी कुछ दिन रोकना पड़ता है। तो मुझे याद है, हमारी इरिगेशन की कॉलोनी थी और बरसात के दिनों में, विशेषकर सावन भादों में, किसानों के झुंड आते और वहाँ दफ्तर के सामने खड़े हुए कहते हमें पानी दो। तो हम लोग बैठे रहते। तो एक बार मैंने एक दृश्य देखा कि एक आदमी कह रहा था मुझे पानी दे, मेरा धान सूख रहा है। हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा अच्छा भाई देंगे। तब तक दूसरा हट इधर अपनी बात करने लगा, मुझे पानी दे। फिर तीसरा, फिर चौथा। इतनी देर में जो पहला आदमी था वो आ गया और धान के कुछ पौधे हाथ में लिए हुए कहने लगा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो इंजीनियर कहने लगे अरे सांस तो ले। कहने लगे सांस लिया तो मर जाएगा, खेत ही सूख जाएगा, सांस में कहाँ से ले लूं। तो ये संसार है, इसमें हम अपने कर्मों को भुगतने आए और कर्मों को भुगतने का एक ही तरीका है कि हमारी लोग संत के साथ जुड़ी रहे। अगर उसमें क्षण मात्र भी आपका ध्यान हटा तो काल खड़ा है पकड़ने के लिए। काल की इतनी बड़ी ताकत है, काल भी भगवान का रूप है, काल भी परमात्मा ने अपने कार्य करने के लिए आ रखा हुआ है। वो कार्य क्या है कि जिसने जो कर्म किया वो उसे भोगना पड़ेगा। सारे धर्म ग्रंथों में से बताया गया है और उसे पूरी ताकत वही है जो परमात्मा की ताकत है। अगर मैं कहूँ तो उसे इतनी बड़ी ताकत है कि संत भी उसकी टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन संत परमात्मा का संदेश अपनी दयालुता को देने के लिए अपने जीवों को एक घेरे में रखते हैं, बाड़े में रखते हैं कि जिससे काल कहीं से पकड़ने ले किसी जीव को। और अगर कोई जीव भूल से कहीं फंस भी जाता है काल के चक्कर में, तो हमारे सामने उदाहरण है, इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों को अपने जीव को बचाने के लिए नरकों तक में जाना पड़ा था। गुरु नानक देव जी महाराज जीव को निकालने के लिए गए। बाबा सावन सिंह जी महाराज, उनके समय की एक घटना आती है। घटना क्या है, कोई जीव था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के जमाने का उनका चेताया हुआ। तो किसी ने उसे कह दिया अगर संत का बदन छू जाए तो बेड़ा पार है।
तो उसने, बाबा जी थे, अपना अंगोछा या धोती बांधे रहते, नंगे बदन, अपना जंगल में अपनी झोपड़ी में रहते। एक दिन उसे भूत सवार हुआ कि चल के आज तो बस बेड़ा पार ही करना है। आकर कोशिश करी बाबा जी की कोली भरकर बदन से बदन मिलाने की। अब वो भी तकड़े जवान थे, जट। उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं हटूंगा। अब जबरदस्ती धिंगा मस्ती। अब जब बिल्कुल देखा कि वो छू ही लेगा तो बाबा जी ने हट कोडी कही का। इतना कहना था, वो आदमी गिर पड़ा। अब वो जो है पड़ा रहा, पछताया, घर गया, जाकर देखा क्या सारे बदन में कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो और कोई इलाज नहीं मिला, तो उसे तरन तारण के कोढ़ खाने में दाखिल करा दिया। बाबा जी चोला छोड़ गए। उस जीव को क्या समझ कि जहां गलती की थी उसकी माफी उसके सिवाय कहीं नहीं मिलती। रामायण में भी जिक्र आता है कि जब हम संत के साथ कोई गलती कर देते हैं, कोई परमात्मा नहीं होता, उसका कोई दखल ही नहीं होता कि वो उस जीव को माफ कर दे। जो करेगा वो संत ही करेगा। तो वो आखिर में पड़ा रहा कोट खाने में। जब सावन सिंह जी महाराज ने काम संभाला, एक दिन दया आई, और दया का आई, कहने लगे एक जीव गलती से, फुसलाए से, बहकाए से गलती कर गया और गुस्ताखी भी बहुत करी, लेकिन अब तो कुछ ना कुछ उद्धार का रास्ता हो। तो बीबी लाजो से कहने लगे, बीबी कल को तरन तारण के कोट खाने चलेंगे। बाबा जी कोट खाने, बड़ी बदबू, बड़े गंदे आदमी, बड़े पापी जीव, वहां आप कैसे बर्दाश्त करेंगे वो सब? कहने के नहीं बीबी जाना है। लड्डू बनवाए, बेसन के लड्डू बाबा जी को बहुत ही पसंद थे। अक्सर वो प्रसाद में वही दिया करते थे। बहुत सारे लड्डू बनवाए, कपड़े वपड़े लिए और तैयारी करके गए कोट खाने में। जाके किसी ने कह दिया कि बाबा जी आ रहे हैं, तो वहां सब कोडी बैठ गए लाइन में। वो बैठे थे, सबको दृष्टि डालते गए, प्रसाद दिया, कपड़ा दिया। अब उस जीव तक पहुंचे। अब जीव के बस का नहीं होता संत को पकड़ लेना। संत की तरफ ध्यान भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो जब उसके पास पहुंचे, वो नीचे को आग गड़ाए। उन्होंने कहा प्रसाद, उन्होंने कहा ऊपर देख। नहीं हिम्मत पड़ी। बाबा जी ने अपनी सोटी से कहा, अरे ऊपर देख। तो देखा आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगे अब तो माफ कर दो। बाबा जी ने प्रसाद दिया, कहने लगे जा माफ हो गया। अगले दिन ठीक होने लगा। एक हफ्ते में छुट्टी मिल गई, अपने घर चला गया कोर्ट से। कहाँ कोर्ट किसी का जाता है? आपको कहाँ कोर्ट किसी को लगता है? लेकिन संत सब कुछ करते। अभी कोई कह रहा था बड़ा दयालु। मैं तो कभी कभी कहता हूँ इनसे ज्यादा क्रूर भी कोई नहीं होता। क्यों? कि अगर डॉक्टर ये दया करेगा कि किसी को चीरा न लगाओ तो सड़े हुए जख्म ठीक नहीं होंगे। स्वामी जी ने खुद कहा है, जब कोई मेरी दया मेहर को नहीं मानता तो मैं थोड़ी देर को उस जीव को काल के हवाले कर देता हूँ कि जा पिट छित, तब समझ आएगी संत की। आज कई